श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दो आज की कथा दोहा नंबर 30 से शुरू करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़े ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। नाम पहारु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जयंत्रित, जाहे प्राण के ही बाट। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलती मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोई लीनी, नाथ जुगल लोचन भर बारी, बचन कहे कुछ जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत कहो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणत रति हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ मोहे त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना, आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण ने कीन पयाना, नाथ सो नैननी को अपराधा, निशरत प्राण करई हटिवाधा। हाँ, एक दोष में अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरन जन माहे शरीरा, नैन श्वासन जलु निज हित लागी, चरेने पाव देहि विराही। वह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिसे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनई कहे भली दीन दयाला। सीता जी को की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, यह बिना कही ये अच्छी है, और कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। निमिष करुणा निधि, जाहे कलप समुबीत, बेग चलो प्रभु अन भुजबल खल दल जीत। सियावर रामचंद्र की जय,
मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आए। सुन सीता दुख प्रभु दुख सुख आना, भरी आए जल राजीव नैना। बचन कार्य मन मम गति जाही, सपने बूझो विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के ना धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरा ही गति है, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या सपने में भी विपत्ति हो सकती है। के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमुरन भजन न होई। कीर्ति बात प्रभु जात धान की, रूप उचित अवनि जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो बड़ी तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की तो बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे। सुन कपि मो तो ही समान उपकारी, नहु सुर नर मुनि तनुधारी। प्रीति उपकार करो का तोरा, सम्मुख होए ने शकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उतरन में नाही, देखो करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितब सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भरा आया है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुन प्रभु वचन पिलोक मुख, गात हर्ष हनुमंत। चरण पर प्रेमा कुल, त्राहे त्राहे भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया। प्रभु के वचन सुनकर उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब ने भावा। प्रभु कर पंकज कपिकी के सीसा, सुमरी सोदय दशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरण से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के विसिर पर है और उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो रहे हैं। सावधान मन करि मुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कह गई परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालिति लंका, केह विधि तहो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान,
बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बड़े किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। साखा मृग के बड़ी मनुसाई सखा साखा ते साखा पर जाई नादि सिंधु हाटक पुरजारा निश्चर गण विधि विपन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ ने कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल तब प्रभाव बढ़वालई। जार सगल जार सकई खल तूल। हे प्रभु विचार कर, हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से कई रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वस्तु है, बड़वान नल को निश्चित ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी देहु कृपा करी अनुपायनी। सुन प्रभु परम सरल कपिवानी एवं अस्तु तब कहा भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाव जही जाना ताहि भजन तजी भाव ने आना। यह संवाद जासौर आवा रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी कोई बात भी सुहाती नहीं। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों में भक्ति पा गया। सुन प्रभु वचन कहे कपि वृंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि ते बुलावा कहा चले करो बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कर श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजे तुरंत कपि ने कहु आयुष दीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी नवते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, बानरों को तुरंत आज्ञा दी। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर हर्षित होकर देवता आकाश मार्ग से अपने लोक को चले गए। कपिपति बेग बुलाए आए जो तम दूत नाना वरन अतुल बल बानर भालु बरूद सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापति के समूह आ गए। बानर भालू के झुंड अनेक रंगों के और उनके अतुलित बल हैं। प्रभु पद पंकज नावई शीसा गरजई भालू महावल कीसा। देखी राम शकल कपि सेना चितई कृपा करी राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी। तब
कमल नेत्रों में से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भई पंचजुत मनहु गिरिंदा। हर्ष राम तब कीन पियाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पखवाड़े बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासो सकल मंगल में कीती, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बेदेही, फरिक बाम अंग जनु कहि देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भव रावण ही सोई। चला कटुक को वरने पारा, गरजई वानर भालू अपारा। जानकी जी को जो सगुन होते थे वही रावण के लिए अपसगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पादमुधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। केहरी नाद भालू कपि करही, डगमाहे दिग्गज चिंकहरही। नख की जिसके शास्त्र है वे इच्छा अनुसार सर्वस्त्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वत और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलते और गर्जने दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगार रहे हैं। चिंगारही दिग्गज ढोल, माही गिरी ढोल सागर खार भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग, किन्नर दुख दरे। कट कटई मर कट विकट भट, बहु कोटि कोटिन धावही। जय राम प्रबल प्रताप, कौशला नाथ गुण गन गावही। दिशाओं के हाथी चिंगारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए और हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयंकर बानर योद्ध कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए अनेक गुण समूह को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार, आहे पति बार बार ही मोय। गए दसन मोह पुनि पुनि कपट, पृष्ठ कठोर सो किमि सोहे। रघुवीर रुचिर प्राण प्रस्ति, जान परम सुहावनी। जन कमपट खप रही, सर्वज सो लिखित अरचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ और एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा कहते हुए अर्थात बार बार दांतों को पकड़कर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींच रहे हैं। वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। एहि विद जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तै लागे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर जहां तहां फल खाने लगे। वहां निश्चर रहे सशंका, जब ते जाहे गो कपिलंका। निज ग्रह सब करई विचारा, नाही निश्चर
कुलत के उबारा। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासो दूत बल वर्णि ने जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतन सन सुनी पुरजन वानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बड़ी बुरी दशा होगी। दूतों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहर हो, मोर कहा अति हित है धर हो। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरण लगी और नीति रस में पक्की हुई बाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकारी जानकर हृदय में धारण कीजिए। समझत जासो दूत के करनी, स्वयं गर्भ रजनी चर धरनी। तासो नारी निज सचिव बुलाए, पटु बहु कंत जो चहो भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्वर्ण आते ही राक्षसों की स्त्रियां के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्रियों को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनऊ नाथ सीता बिनु दीने, हितने तुम्हार सम्मुअज कीजे। सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम मान अहि गण सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी गृहस्थ ने तब लगी, तजन करो तज टेक। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस्त नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनि सट ताकरी बानी, वह सा जगत विदित अभिमानी। सभ्य स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महो भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्री का स्वभाव सचमुच ही डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवे मर कट काई, जिह विचार निशाचर खाई। कपई लोक कप जाकी त्रासा, तासु नारी सवित बड़ी हासा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो। यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही विषय ताहि उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह बरताकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठो सभा खबर असी पाई, सिंधु पार से न सब आई। बुझ से सचिव उचित मति कहियो, ते सब हसे पुष्ट करी रहे हो। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई
कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप कीजिए, रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीतेऊ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर कही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस। राजधर्म तन तीन कर, हुए बिगई नास। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंत्री, वैद और गुरु ये तीनों यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हितकारी बात ने कहकर प्रेम बोलते ठाकुर सुहाती के कहने लगते हैं, तो क्रम से राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सुही रावण कहो बानी सहाई, अस्तिति करे सुनो सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तई नावा। रावण के लिए भी वही सहायता सहयोग आ बनी। मंत्री उसे सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिर नाय बैठ न चिन आसन, बोला वचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोई भ्राता, मति अनुरूप कहो हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राह पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसो सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पन्नार लार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट की को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ने देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह त्रिशिट नहीं सोई। गुण सागर ना गर नर जो, अल्प लोभ भय भल कहो ने को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समूह और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लाभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर, भजो भजई जय संत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे नाथ, काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालव कर काला। ब्रह्म में अज भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान है। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्मा है। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंध मनुष्य तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता।
उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि पैरो तजिनाओ माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा, देवनाथ प्रभु कहो देही, भजो राम बिनु हेतु स्नेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु रामेश्वर सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु ने त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा। जासु नाम त्रेताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझे जी रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा हो, शरण जाने पर प्रभु उसको भी त्यागा नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए, बार बार पद लागई विनय करो 10 शीश, पर हरिमान मोह मद, भजौ कौशलाधीश। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे 10 शीश, मैं बार बार आपके चरण लगती हूँ और विनती करती हूँ, हे कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कहे पठइये बात, तुरंत सो में प्रभु सन, कही पाई सुअवसर तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहना भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सजीव सियाना, तासो बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर्धरौ जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। हे विभीषण, जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत 62, दूर ने कहो हट है को। माल्यवंत गृह गौ बहोरी, कहे विभीषण पुनि कर चोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। ने तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुख रहती है। तब उर कुमति बस विपरीता, हित अनहित मान्यो रिपु प्रीता। काल राति निशाचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ गई, आबसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मांगेऊ, राखो मोर दुलार। सीता देहो राम कहो, अहित न होए तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु नाम जय सिया राम,
मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत करित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनादि शेष असु सारद, वर्णि पवन सुत कीरत मीठी। आरती श्री रामायण जी की, कीरत करित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन संतन को सर्वस, सार अंश समस्त सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत करित ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कल वर्ज बखानी, काख भूषण कर्ण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत करित ललित सिय पी की। कलमल हरन विषय रस फीकी, सुभंग सितार मुक्त जुबी की। दल निरोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत करित ललित सिय पी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। बोल सियापत रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम।